आजम खान और चंद्रशेखर में हो गई है डील। क्या सपा के लिए पश्चिमी यूपी में बढ़ रहा है खतरा? आजम खान क्या चंद्रशेखर के साथ जाने वाले हैं? मिले कुछ ऐसे संकेत जिनसे बढ़ गया सियासी पारा। तेज तर्रार अब्दुल्लाह आजम का जमानत पर बाहर आना और फिर चुप्पी साध लेना। अखिलेश यादव का मामले पर चुप रहना बहुत कुछ कहता है। क्या आजम खान सपा से दूर हो रहे हैं? सपा आला कमान सावधान, खतरा बढ़ सकता है। सबको उम्मीद थी कि अब्दुल्लाह जेल से आने के बाद सपा चीफ से करेंगे मुलाकात या फिर खुद अखिलेश यादव उनसे मिलने जाएंगे, लेकिन न किसी ने बधाई दी और न किसी ने स्वागत किया। दोनों पक्षों की चुप्पी ने नई सियासी बहस पैदा कर दी। दाल में कुछ तो काला जरूर है। अब्दुल्लाह आजम जब से जेल से बाहर आए हैं उसके बाद से उनकी चुप्पी ने कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल इस बात का कि तेज तर्रार ये नेता जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता था आखिर चुप क्यों है, और उससे भी बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि अब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आई है। अब्दुल्लाह जब जेल से छूटे तो उम्मीद जताई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी उनके स्वागत में कुछ न कुछ जरूर पोस्ट करेगी और उनसे मुलाकात करने समाजवादी पार्टी के नेता जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद तंजीन फातिमा, अदीब आजम, निखात अखलाक को भी जमानत मिली तो उम्मीद जगी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अब शायद बधाई दी जाए और अब शायद मुलाकात की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आजम खान परिवार की तरफ से भी लगातार चुप्पी साधी जा रही है। अदीब आजम हो या अब्दुल्लाह आजम हो या फिर तंजीन फातिमा, जब भी मीडिया पर्सन्स ने उनसे सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि सही वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा। अब सुगबुगाहट मिल रही है, संकेत मिल रहे हैं और सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि अखिलेश यादव से आजम खान परिवार दूर हो रहा है। अखिलेश यादव से आजम खान परिवार की नाराजगी दिखाई जा रही है और नाराजगी इस बात को लेकर है कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान मामले में उस तरह से पैरवी नहीं की जिस तरह से पैरवी की जानी चाहिए थी, और यही वजह है कि अब पश्चिमी यूपी में आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए खतरा बन सकते हैं, ऐसा तमाम सियासी जानकार कहते हैं। सियासी जानकारों का साफ तौर पर कहना है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ हो सकता है कि आजम खान अब चले जाएं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद आजम खान को अपना गार्जियंस बताते हैं और इसी वजह से उनकी मुलाकातें भी आजम खान परिवार से होती रही हैं। दावा किया जा रहा है कि आजम खान के जेल से बाहर आने का इंतजार किया जा रहा है और इस इंतजार के जैसे ही खत्म होने का पल आएगा उसके बाद आजम खान परिवार एक बड़ा सियासी ऐलान करेगा और वो ऐलान ये होगा कि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ आजम खान परिवार जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका पूरे उत्तर प्रदेश में लग सकता है। आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और मुस्लिम नेताओं में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वो जिधर इशारा कर देते हैं तमाम मुस्लिम लोग उधर जाकर वोट कर देते हैं, लेकिन अगर आजम खान ने अपने रास्ते बदले तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए 2027 की राह थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी नजदीकी इसलिए और कही जाती है कि चंद्रशेखर आजाद की तरफ से आजम खान से मुलाकात की गई, अब्दुल्ला से भी मुलाकात की गई और तमाम तरह की अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी गई। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन सामने आ सकता है और वो गठबंधन चंद्रशेखर आजाद आजम खान का हो सकता है। आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम है और आजम खान का रिश्ता समाजवादी पार्टी के साथ बेहद मजबूत माना जाता है, लेकिन जब से आजम खान के सितारे गर्दिश में आए हैं उसके बाद से कई बार समाजवादी पार्टी और आजम खान के रिश्तों पर सवाल उठे हैं और जब आजम खान जेल गए तो उसके बाद उनके समर्थकों की तरफ से एक लेटर वायरल किया गया, नाराजगी जाहिर की गई और समाजवादी पार्टी को टारगेट किया गया। लेकिन बीच बीच में अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव की आजम खान परिवार से मुलाकात ने इस डैमेज को कंट्रोल कर लिया था और साथ ही यह भी संकेत दे दिया था कि चाहे जो हो जाए समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी है। आजम खान जेल में भी थे, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम हमेशा शामिल किया गया और उन्हें पूरा सम्मान दिया गया। ऐसे में यह दावा किया जाना कि आजम खान जेल से बाहर आने के बाद समाजवादी पार्टी से अलग हो सकते हैं, उनका परिवार समाजवादी पार्टी से अलग हो सकता है और चंद्रशेखर आजाद के साथ जा सकता है, तो
तो ये बात डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन सवाल हैं वो उठते रहते हैं। और सियासत संभावनाओं की एक परिपाटी है जिसमें कब क्या हो जाए किसी से कुछ छुपा नहीं है और किसी को कुछ पता नहीं है। सियासी ऊंट कब करवट बदल ले ये कोई नहीं जानता। ऐसे में अब आजम खान के जेल से बाहर आने का इंतजार किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि जब आजम खान जेल से बाहर आएंगे उसके बाद ही असल तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का इस मामले पर प्रतिक्रिया न देना कहता है कि अब्दुल्ला आजम, तंजीन फातिमा, अदीब आजम और निखत अखलाक के जमानत मिलने के बाद अगर समाजवादी पार्टी आला कमान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है तो इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अगर जश्न मनाएगी तो बीजेपी के तमाम नेता एक बार फिर सवाल उठाने लगेंगे और हो सकता है कि आजम खान परिवार के सामने कानूनी दांव पेच आ जाए। ऐसे में आजम खान के रिहा होने का इंतजार किया जा रहा है। देखना यह है कि आजम खान कब तक जेल से बाहर आते हैं और जब वो जेल से बाहर आते हैं तो फिर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल तो इस बहस पर जोर दिया जा रहा है कि आजम खान और योगी सरकार के बीच कोई बड़ी डील हो गई है और इसको लेकर देश के राष्ट्रीय पत्रकारों की तरफ से भी कई सवाल किए गए हैं, कई पोस्ट किए गए हैं। असलियत क्या है वो तो आजम खान जाने, सत्ताधारी पार्टी जाने, चंद्रशेखर आजाद जाने या फिर समाजवादी पार्टी जाने। और जब इनकी तरफ से रुख साफ किया जाएगा तभी पता चलेगा कि असल तस्वीर क्या है। फिलहाल कयासों का दौर जारी है और अंधेरे में तीर दागे जा रहे हैं। दावा यही किया जा रहा है कि आजम खान समाजवादी पार्टी से अलग हो सकते हैं, उनका परिवार समाजवादी पार्टी से अलग होकर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ सियासी करियर को आगे बढ़ा सकता है।